मैं आज जो बताने वाला हूँ वो सुन के आपको झटका लगेगा। स्पाइडरमैन को हम सब एक फ्रेंडली नेबरहुड हीरो की तरह जानते हैं, पर वो बात है सच। जो क्वींस की गलियों में छोटे मोटे गुंडों को पकड़ता है, बैंक की चोरियां रोकता है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पैसों की तंगी से जूझता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि पीटर पार्कर सिर्फ एक स्ट्रीट लेवल हीरो नहीं है, बल्कि पूरे कॉस्मिक मल्टीवर्स का सबसे इम्पोर्टेंट की प्लेयर है। अगर आपने इस वीडियो का शुरुआती पार्ट ध्यान से देखा हो तो मैप क्वींस न्यूयॉर्क से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे पूरे ग्रह को पार करते हुए सीधा डीप स्पेस और यूनिवर्स के कोऑर्डिनेट्स पर जाके लॉक होता है। यही वह पॉइंट है जहां कैजुअल मार्वल फैंस और हार्डकोर कॉमिक नर्ड्स के बीच का अंतर समझ आता है। कैजुअल फैंस को लगता है कि स्पाइडरमैन को तो सिर्फ न्यूयॉर्क में रहना चाहिए, वो भला अंतरिक्ष में या मल्टीवर्स की जंग में क्या करेगा। लेकिन हार्डकोर फैंस जानते हैं कि जब जब रियलिटी खत्म होने की कगार पर आती है, जब जब ब्रह्मांड के बड़े बड़े गॉड लाइक बीइंग्स हार मान जाते हैं, तब स्पाइडरमैन ही वह अकेला हीरो होता है जो पूरे मल्टीवर्स की किस्मत बदल कर रख देता है। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं और समझते हैं कि मार्वल कॉमिक्स ने स्पाइडरमैन को हमेशा से कॉस्मिक स्टोरीज के केंद्र में क्यों रखा है। बात करें 1984 के पहले सीक्रेट वॉर्स की, जब बियॉन्डर नाम की एक सर्वशक्तिमान कॉस्मिक पावर ने पूरी दुनिया के सारे सुपर हीरोज और विलेंस को उठाकर एक अनजान ग्रह बैटल वर्ल्ड पर फेंक दिया था, तब स्पाइडरमैन वहां मौजूद था। और आप जानते हैं मार्वल हिस्ट्री का सबसे बड़ा यू टर्न कब आया? जब इसी अंतरिक्ष की जंग के दौरान पीटर पार्कर को एक ब्लैक रंग का एलियन सूट मिला। जी हाँ, वही सिम्बियोट सूट जो आगे चलकर वेनम बना। यानी स्पाइडरमैन की सबसे आइकॉनिक स्टोरी लाइन भी न्यूयॉर्क की गलियों से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े कॉस्मिक इवेंट से शुरू हुई थी। इतना ही नहीं, मार्वल कॉमिक्स में एक समय ऐसा भी आया था जब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली एनर्जी एनिग्मा फोर्स ने स्पाइडरमैन को अपना होस्ट चुना था। उस समय पीटर पार्कर बन गया था कैप्टन यूनिवर्स। उसके पास इतनी ताकत आ गई थी कि वह एक ही घूंसे में बड़े बड़े विलेंस और ग्रहों को तबाह कर सकता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि एनिग्मा फोर्स ने थॉर, हल्क या कैप्टन अमेरिका जैसे ताकतवर हीरोज को छोड़कर स्पाइडरमैन को क्यों चुना? क्योंकि पूरे मल्टीवर्स में पीटर पार्कर ही एक ऐसा इंसान है जिसका दिल सबसे साफ है, जिसकी विल पावर को कभी तोड़ा नहीं जा सकता और जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स को जोड़ने वाली एक चीज है जिसे कहते हैं वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी। यह एक विशालकाय कॉस्मिक जाला है जो हर एक यूनिवर्स, हर एक टाइमलाइन और हर एक स्पाइडर वेरिएंट को आपस में जोड़ता है। और इस जाले का सेंटर कौन है? हमारा अर्थ 616 का पीटर पार्कर। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन सिर्फ एक हीरो नहीं है, वह इस कॉस्मिक वेब का ग्रेट वीवर या सेंटर पीस है। जब भी इस जाले पर कोई खतरा आता है, पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब आते हैं जोनाथन हिकमैन की 2015 वाली आइकॉनिक सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन पर, जो कि हमारे इस वीडियो एडिट का असली बेस है। इस कॉमिक स्टोरी में दो यूनिवर्सेस आपस में टकराने लगते हैं, जिसे इनकर्जन्स कहा जाता है। एक एक करके सारे यूनिवर्सेस तबाह हो रहे थे। अर्थ 616 और बाकी यूनिवर्सेस का खात्मा तय हो चुका था। ऐसे में दुनिया के सबसे समझदार इंसान रीड रिचर्ड्स ने एक लाइफ राफ्ट नाम का स्पेशल स्पेसशिप बनाया। इस स्पेसशिप का मकसद सिर्फ एक था, जब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाए तो कुछ चुने हुए लोग जिंदा बच सकें, ताकि वे दुनिया को दोबारा रीबिल्ड कर सकें। अब आप खुद सोचिए, उस राफ्ट पर जगह बहुत सीमित थी। वहां सिर्फ उन लोगों को चुना जाना था जो इस ब्रह्मांड के सबसे काम के सर्वाइवर्स हों। और उस राफ्ट पर रीड रिचर्ड्स, ब्लैक पैंथर, साइक्लोप्स, स्टार लॉर्ड और कैप्टन मार्वल के साथ कौन बैठा था? हमारा अपना पीटर पार्कर। जब बाकी सारे शक्तिशाली लोग हार मान चुके थे और मौत का इंतजार कर रहे थे, तब पीटर पार्कर उस राफ्ट में बैठकर भी अपने ह्यूमर और पॉजिटिविटी से सबको उम्मीद दे रहा था। जब डॉक्टर डूम ने पूरे बचे हुए मल्टीवर्स को जोड़कर अपना बैटल वर्ल्ड बनाया और खुद को गॉड एम्परर डूम घोषित कर दिया, तब उस डार्क दुनिया में क्रांति की शुरुआत करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्पाइडरमैन ही था। पीटर पार्कर और माइल्स मोरलेस ने मिलकर गॉड एम्परर डूम के साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। स्पाइडरमैन ने साबित कर दिया कि चाहे सामने भगवान ही क्यों न खड़ा हो, अगर आपके इरादे सही हैं तो आप दुनिया को बचा सकते हैं। अब इस पूरी थ्योरी को लाते हैं हमारे प्यारे MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। स्पाइडरमैन नो वे होम का क्लाइमैक्स आप सबको याद ही होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल चलने के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है, एंट में जा चुकी
चुकी हैं। एमजे और नेड उसे नहीं पहचानते। आयरन मैन की टेक्नोलॉजी और स्टार्क सूट उसके पास नहीं है। वह पूरी तरह से अकेला हो चुका है और अपने हाथ से सिले हुए क्लासिक रेड एंड ब्लू सूट में वापस अपनी छोटी सी न्यूयॉर्क की खोली में रहकर स्ट्रीट लेवल काम कर रहा है। लेकिन यह तो सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। एमसीयू का फेज 6 आ रहा है, जहां हमें देखने को मिलेंगी एवेंजर्स ड्यूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। और इस बार का सबसे बड़ा विलेन कोई साधारण विलेन नहीं, बल्कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम होने वाला है। अब जरा थ्योरी के डॉट्स को जोड़िए। पीटर पार्कर के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर का चेहरा देखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इमोशनल शॉक होगा, क्योंकि उसके लिए आरडीजे का चेहरा उसके मेंटर टोनी स्टार्क का चेहरा है। जब डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को तबाह करने निकलेगा तो पीटर पार्कर के पास शांत बैठने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। मेरी थ्योरी ये है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में जब मल्टीवर्स कोलैप्स होगा तो एमसीयू का पीटर पार्कर उस कॉस्मिक लेवल पर लीडरशिप रोल में सामने आएगा। उसने नो वे होम में पहले ही अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के साथ काम किया है। उसे पता है कि ऑल्टरनेट वेरिएंट्स और मल्टीवर्स के खतरे कैसे काम करते हैं। जब डॉक्टर ड्यूम पूरे मल्टीवर्स को नष्ट करके बैटल वर्ल्ड बनाएगा तो बाकी सारे अवेंजर्स शायद अपनी यादें या अपनी उम्मीद खो बैठेंगे। ऐसे में स्पाइडरमैन ही वह हीरो होगा जो अपनी पुरानी तकलीफों से सीखकर अपनी विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सीख को याद रखकर बाकी सारे हीरोज को एक साथ लाएगा। और कौन जानता है, शायद इसी सीक्रेट वॉर्स की जंग के दौरान अंतरिक्ष में या बैटल वर्ल्ड पर पीटर पार्कर को उसका एमसीयू का असली सिम्बियोट स्लैश ब्लैक सूट मिल जाए, जो उसे आगे चलकर और भी डार्क और कॉस्मिक लेवल का हीरो बना दे। तो दोस्तों, इस वीडियो एडिट में क्वींस से निकलकर डीप स्पेस तक जाने वाला जो मैपिंग सीक्वेंस आपने देखा, वह सिर्फ एक फैन मेड वीडियो या फनी मीम नहीं है। ये मार्वल की 40 से 50 साल की कॉमिक्स हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सच है।